और भगवान तो भाव का ही भूखा है। ध्यान रखना, तुम्हारी वस्तुओं का भूखा परमात्मा नहीं। तुम जो वस्तु चढ़ाते हो ठाकुर जी के सामने, वो वस्तु वैसी की वैसी रखी रह जाती है। अंगूर चढ़ाया है, गिन करके चढ़ाना, एक भी नहीं घटेगा। चावल का एक दाना भी नहीं घटेगा। जो तुमने खीर भोग लगाया है उसका एक दाना नहीं घट रहा है। भगवान तुम्हारी वस्तुओं का भूखा नहीं है, तुम्हारी वस्तुओं को भोग नहीं लगाता है। फिर आप कहेंगे जब वस्तुओं को भोग नहीं लगाता तो हम वस्तु दे क्यों? वस्तु इसलिए दी जाती है, इन वस्तुओं में हमारे भाव छुपे होते हैं। भगवान उन वस्तुओं को छोड़ करके उस वस्तु के अंदर जो भाव छुपा है उस भाव को ग्रहण कर लेता है। इसी तरह से केवट के शब्दों को भगवान ने छोड़ दिया, बल्कि केवट के भाव को ग्रहण किया और उसी भाव से परमात्मा प्रसन्न हुआ। एक बार एक बालक को उसकी मां ने सिखाया, बेटा जा मंदिर जा करके भगवान की प्रार्थना करा। एक निवेदन करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, स्वयं तो भगवान से जुड़ो और अपनी संतानों को भी भगवान से जोड़ो। अगर संतान तुम्हारे भगवान से जुड़े रहेंगे ना, तो उनके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, उनके अंदर सेवा की प्रवृत्ति आएगी। वो तुम्हारा हित ऐसे नहीं है जो तुम्हें सिनेमा हॉल में बिठावे। वो तुम्हारा हित ऐसे नहीं है जो तुम्हें पिकनिक के लिए घुमाने ले जाए। वो तुम्हारा हित ऐसे नहीं है जो हिल स्टेशनों पर तुम्हें लेकर के जावे। वो तुम्हारा हित ऐसे नहीं है जो रेस्टोरेंट में तुम्हें खिलावे। हित ऐसे तुम्हारा वो है जो तुम्हें भगवान की कथा में ला करके बिठा दे। हितैषी तुम्हारा वो है जो भगवान का चरणामृत पिला देवे तुम्हें। हितैषी तुम्हारा वो है जो तुम्हें अयोध्या वृंदावन का भ्रमण करा करके ले आवे। वो तुम्हारा हितैषी है। तुम्हारा हितैषी शिमला और मनाली घुमाने वाला नहीं होगा। तुम्हारा हितैषी भगवान से जो जोड़ने वाला है वो तुम्हारा हितैषी है। अगर माँ बालक के हितैषी हैं तो बालक को भगवान से जुड़ने का सदप्रयास करो। उससे जुड़ेगा, परमात्मा से जुड़ेगा तो तुम्हारी सेवा करेगा, और अगर परमात्मा से नहीं जुड़ा है तो तुम्हारी सेवा भी नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का। ये मत सोचो कि भगवान को जो नहीं मानता है वो माँ बाप को मान लेगा। अरे अगर आपने किसी को खिलाया है, आप सोचते हो कि जिसको हमने खिलाया है वो हमारा उपकार माने। आपका उपकार तभी मानेगा जब वो भगवान का मान रहा है। आपने अगर किसी को कपड़ा दिया है, आप सोचते हो कि आपका उपकार मानेगा। आपका उपकार वो तभी मानेगा जब वो भगवान का उपकार मान रहा है। क्यों? जिसने पेट दिया, पेट देने वाले को नहीं मान रहा है तो पेट के लिए देने वाले को क्या मानेगा वो? जिसने शरीर दिया, जब शरीर देने वाले का न हुआ वो, तो शरीर के लिए जिसने वस्त्र दिया उसका भी नहीं हो सकता है वो। ध्यान रखना। इसलिए अपनी संतति को परमात्मा से जोड़ो। माँ ने बच्चे को भेजा, जाकर के भगवान की स्तुति करके आ। अच्छा, बच्चा गया स्तुति करने के लिए भगवान की। अच्छा, बच्चे को तो पता नहीं स्तुति। पंडित जी वहां स्तुति कर रहे थे, हरि ओम सहस्र शिरखा पुरुखा सहस्त्राक्ष। बालक को स्तुति आती नहीं थी। उसने हाथ जोड़े, आंख बंद किया, स्तुति शुरू करी। क ख ग घ ग छ छ ज झ य ट ठ ड ढ ण। पंडित जी का दिमाग चकराया। पंडित जी ने कहा, ओए ये प्राथमिक पाठशाला नहीं है, ये मंदिर है। यहाँ भगवान की स्तुति होती है, का खा गा गा नहीं होता है। बालक ने कहा, मैं स्तुति कर रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, ये कौन स्तुति है भैया? मैंने पूरा स्तुति संग्रह पढ़ करके देख लिया, ऐसी स्तुति नहीं मिली है मैं तो। ये कौन सी स्तुति है? तब उस बालक ने एक बहुत सुंदर बात कही, पंडित जी मैं ये नहीं जानता कि ये स्तुति किस स्तुति संग्रह में है, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्तुति संग्रह में कोई भी स्तुति होगी इन्हीं शब्दों से बनी होगी, इन्हीं अक्षरों से बनाई गई होगी। मैंने भगवान के सामने पूरी वर्णमाला परोस करके रख दिया। सरकार जैसे तुम्हें पसंद हो उस तरह की स्तुति इस सब से छाट लेना। अब बताओ
किसकी स्तुति भगवान स्वीकार करेगा, पंडित की या उस बालक की? भले ही उस बालक के शब्द में विद्वता नहीं झलक रही है, लेकिन उसमें भाव झलक रहा है। उसी तरह से केवट के शब्दों में कोई बहुत सम्मान नहीं है, लेकिन प्यार है, भाव है। और भाव से तो, सरलता से तो महात्मा रीझ जाते हैं, ये तो परमात्मा है। राजस्थान की एक सच्ची घटना है। एक गांव में एक महात्मा आए, गुरुजी, तो सब लोग आके प्रणाम कर रहे थे। एक महिला, बिल्कुल देहाती महिला, उन्होंने भी आकर के प्रणाम किया। तो वो बिल्कुल देहात की थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसने प्रणाम किया। गुरुजी थारो खुर लगू। गुरुजी को गुरुजी, पैर को खुर। गुरुजी थारो खुर लगू, आशीर्वाद दियो मैंने। अब महाराज को लगा कि मुझे गुरुजी से जगह गोरू बना दिया, तो बोले ये मैया, महात्मा को इस तरह से कहती हो, नरक जाओगी। ऐसे महात्मा को नहीं बोलते खुर लग। अच्छा, मैया इतनी सीधी सादी, मैया ने सोचा बाबा आशीर्वाद दे रहे। जब बाबा ने कहा महात्मा से ऐसे बोलती हो नरक जाओगी, मैया को लगा कि कह आशीर्वाद दे रहे हैं, तो तुरंत हाथ जोड़ लिया। महाराज, नरक हमें कहाँ मिलेगा, हम लोग तो पापी हैं, नरक तो आप जैसे महात्माओं को मिलती है, हमें कहाँ मिलेगा। तो महात्मा भी खिलखिला करके हंसते, इतनी सीधी है, इसे ये नहीं पता कि नरक आशीर्वाद है, अच्छी जगह है या बुरी जगह है। तो जब महात्मा रिझ जाते हैं, ये तो परमात्मा है। तो सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। अच्छा, देखते कहाँ हैं? बिहं से खिलखिला करके से कहाँ? चितई जानकी लखन तन। मानो उन दोनों से कह रहे हो कि तुम लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम लोग भी इसका आनंद लो। एक भाव ये भी है कि मानो भगवान कहना चाहते हो गंगा के उस पावन तट पर कि सीता, लक्ष्मण, तुम लोग सोचते हो कि मेरे चरणों को प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता है। सीते, तुमने ससुराल छोड़ दिया, अपना मायका छोड़ दिया। लक्ष्मण से कहा तुमने नारी छोड़ी, महतारी छोड़ी, तब कहीं मेरे चरणों को प्राप्त करते हो। लेकिन इस केवट ने तो कुछ नहीं छोड़ा है और मुझे प्राप्त करना चाह रहा है। वस्तुतः इसके जीवन में त्याग नहीं, अनुराग।